हे हेलो एवरीवन। नाउ अगेन आप सभी कैसे हो? मैं गिरीश तिवारी और आप सभी के लिए आज एक बहुत अच्छा डेरिवेशन लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ये पहला और सबसे अच्छा बेहतरीन डेरिवेशन है। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है किसी एक पॉइंट पर किसी सोर्स चार्ज के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। हमने तो इंटेंसिटी निकाला कि हाँ ये होता है क्यू बाई आर स्क्वायर पर डिपेंडेंस था, लेकिन पोटेंशियल के रूप में अब ये दूरी पे क्या डिपेंडेंस दिखाता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ कल्पना करते हैं। इसके पहले के वीडियो में जो आपने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल क्या था, उसी को ले रहे हैं कि एक यूनिट चार्ज को जब 1 कूलम का कोई चार्ज हो और उसको हम इन्फिनिटी से सोर्स चार्ज के किसी नियर पॉइंट पर लाते हैं तो जो वर्क डन करेंगे यही वर्क डन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ध्यान देना, जब चार्ज यूनिटी हो तब यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में बन जाता है और उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कहते हैं। Now consider, so B have a source charge capital Q originated point O, and this is the point P. Now the distance from this point is R, and consider another point P dash where a positive 1 coulomb charge is placed, and this charge is slightly placed near the source charge, जैसे कि परिभाषा में इसके पहले बताया गया था। और यहाँ पर आपका है इन्फाइनाइटी, यहाँ पर क्या है इन्फाइनाइटी। इस पॉइंट P तक सोर्स से यानी कि ओरिजिन से मान लेते हैं कि ये आर डिस्टेंस है, आर डैश डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है और पॉइंट पी पर जो है क्या है ये आर है। क्लियर? अब हमें करना है वर्क निकालना है, वर्क निकालने के लिए को फोर्स निकालना पड़ेगा। बस इसके बाद हमारा पोटेंशियल आ जाएगा, V इक्वल डब्ल्यू बाई एम क्यू कर ही लेंगे। तो जब एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे 1 कूलम का रखा गया है और यहाँ पे सोर्स चार्ज कैपिटल Q है, तो इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो हमारे पास होगा F इक्वल कैपिटल Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आर डैश है, इसलिए हम ये लेंगे। सो नाउ इफ बी वर्क in bringing this positive 1 coulomb charge by a distance short distance delta r dash towards the source charge, towards the source charge। अगर ये हमारे पास डेल्टा आर डैश कोई डिस्टेंस है जो पॉइंट पी से और हम इस तरफ पी की तरफ हम चल रहे हैं डेल्टा आर डिस्टेंस पर, तो इतना वर्क कराने के लिए इसका जो एक्सप्रेशन होगा डेल्टा डब्ल्यू, वो डेल्टा डब्ल्यू आपका होगा कि फोर्स एफ एक्सटर्नल इंटू स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा। अब हम जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल होता है माइनस एफ एक्सटर्नल माइनस एफ ई इंटू डेल्टा। क्लियर? तो यहाँ से हमारा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r डैश स्क्वायर डेल्टा आर डैश। क्लियर? इतना हुआ। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस +1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट P डैश और फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P
ठीक है, अनंत से और पॉइंट पी तक अगर हमें टोटल वर्क निकालना होगा तो हमारा W इक्वल जो हो जाएगा, W इक्वल वो इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइटी टू द पॉइंट R कैपिटल Q by 4 pi epsilon naught 1 by r dash square dr dash. In the form of calculus, this delta is thus replaced by d. So dr. Clear? So minus q by 4 pi epsilon naught. This is the constant, and integration from infinity to r power r dash power minus 2 dr dash. Use x power n dx. So we will get, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx फार्मूला है, तो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास ये माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरीके का है, और हमारे पास ये हुआ r डैश की पावर माइनस 2 प्लस 1 minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 and infinity to r. This is lower limit and this is upper limit. Clear? तो यहाँ से हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा W इज इक्वल टू, वो हमें मिलेगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ऑफ माइनस 1 बाई r dash from infinity and this is upper limit r. So this will equal to minus q by 4 pi epsilon naught. This is minus 1 फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आपका इस r डैश में हम r रखेंगे और इसके बाद फिर इसी में माइनस 1 बाई इन्फिनिटी रखेंगे, तो हमें मिलेगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई r. दिस इज we have found W equal Q by 4 pi S naught into 1 by R, और परिभाषा के अनुसार अगर चार्ज Q जब 1 कोलम्ब का हो, जब यूनिटी हो, तब इसी यूनिटी चार्ज को अनंत से और किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसी के कारण हम इस W को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहेंगे, और V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r। इसका मतलब परिभाषा के अनुसार बिल्कुल ये सत्य है कि जब चार्ज Q को यूनिटी हो तब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी वर्क डन के बराबर ही होता है। आज जैसे कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है हमारे पास, अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्सेस पोटेंशियल दे दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q इक्वल E इक्वल होता है कांस्टेंट इनटू 1 बाय r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय 1 बाय r स्क्वायर होता है। तो r स्क्वायर पर डिपेंडेंस है, इसका मतलब ये इस तरीके का जो है ये इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1 बाय r स्क्वायर का, लेकिन पोटेंशियल 1 बाई r पर डिपेंडेंस है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो आपका इस तरीके का है। दिस इज V, दिस इज E R V एंड दिस इज R N C R V। क्लियर? हमारे पास ये पोटेंशियल और ये इस तरीके का होगा। उम्मीद है आप सभी को इसे समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं, जहाँ पे कहीं मिस्टेक्स होगा, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। उम्मीद करेंगे इसे और अच्छा बेहतर बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे।